हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार। संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश पुलिस की पकड़ में आने के करीब 12 घंटे के भीतर गैंगस्टर विकास दुबे ढेर। 8 पुलिस वालों का हत्यारा कानपुर वाला विकास दुबे कानपुर में ही मारा गया। पुलिस का कहना है विकास दुबे ने भागने की कोशिश में पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की तो अपने बचाव में पुलिस ने गोली चलाई और गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी खत्म हो गई। अब यहीं से सियासी कहानी आगे बढ़ रही है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि विकास दुबे का अंत तो हो गया, लेकिन विकास दुबे के सरपरस्तों का क्या? क्या इनकाउंटर ने बड़ी मछलियों को बचा लिया? कानपुर वाला गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर में ही ढेर। बहुत ही ये साहसिक मुठभेड़ जो है, ये करेजियस मैं कहूँगा, कानपुर पुलिस की और एसटीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई जो हुई है। 4 गोलियों से हुआ गैंगस्टर का अंत। तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। विकास की जुबान खुलने से पहले ही हमेशा के लिए बंद। अभी एक कोई चीज है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था। अब यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी? प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, कहा अपराधी खत्म, अपराध को संरक्षण देने वालों का क्या? मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी। ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी। आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा राज खुलने से सरकार पलट जाती। कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, ये सरकार को, अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है। देखिए, राज तो शायद समाजवादी पार्टी के थे, जितनी मेरी जानकारी में है। विकास दुबे समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे कि पुलिस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस समाप्त हो चुका है। क्या नेताओं और पुलिस के अपराध से गठजोड़ का राज दफन हो गया? क्या विकास के इनकाउंटर ने बड़ी मछलियों को बचा लिया? तो विकास दुबे के एनकाउंटर पर सियासी आर पार परिचय आपका खास मेहमानों से कराती हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय जी, राजनीतिक विश्लेषक बीएसपी के समर्थक हैं सतीश प्रकाश जी, और हमारे साथ बेहद खास मेहमान पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के एके जैन साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर, आप देख रहे हैं लखनऊ से इस समय मौजूद हैं। इस सियासी आर पार पर मैं आऊं उससे पहले रणवीर, क्या अभी तक परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है विकास दुबे को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाई है। सुबह से विकास की मां सरला देवी, जो अभी तक मीडिया के सामने आ रही थी, वो आज अपने घर के अंदर हैं और पुलिसकर्मियों जब उनको संपर्क किया और ये कहा कि अगर वो कानपुर जाना चाहें तो पुलिस उन्हें कानपुर सुरक्षा के साथ पहुंचाने को तैयार है। इस पर सरला देवी ने कहा कि उनके बेटे से उनका कोई वास्ता नहीं है और वो कानपुर नहीं जाएंगी। और ये जवाब पुलिस को देने के बाद सुबह से ही उनकी माँ और उनके भाई की पत्नी और बाकी जो परिजन है वो सब घर के अंदर है और फिलहाल कोई जवाब नहीं मिल पाया है। कल तक मां कह रही थी कि महाकाल ने बचा लिया और आज कह रही हैं कि मैं कानपुर जाऊंगी नहीं, मेरा कोई संबंध है नहीं गैंगस्टर विकास दुबे से। लेकिन इनकाउंटर के बाद विकास दुबे के सियासी आर पार जो शुरू हुआ है, सबसे पहले राजीव त्यागी जी, क्या इनकाउंटर ने बड़ी मछलियों को बचा लिया? राजीव त्यागी जी से मुझे लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं इसी सवाल के साथ राजीव राय जी का रुख करती हूं। राजीव राय जी, क्या बड़ी मछलियों को बचा लिया इस एनकाउंटर ने? रुमाना जी, हम पहले दिन से अकेली पार्टी है कि मांग कर रही है कि 5 सालों का आप अर्जी फर्जी पर्ची लाते हैं और हम कह रहे हैं कि 5 सालों का सीडीआर जारी कर दिया जाए। जब हमारी सरकार थी तब भी और आपकी भी सरकार थी तब भी जारी कर दिया जाए। सरकार का किसी प्रवक्ता ने, मैं हर चैनलों पर जाकर चुनौती देता हूं, ये कहने का साहस नहीं जुटाया कि हम सीडीआर जारी करेंगे। अब कारण आप इस पर समझ सकती हैं।
ऐसे अपराधी का अंत जरूर होना चाहिए। ऐसे अपराधी की सजा मौत से कम कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन कहा गया है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, इस वजह से कि न्याय हो तो अपराधी को सजा मिले, समाज को सबक मिले और अपराधियों को पालने पोसने वाले का नकाब उतरे। ये जो प्रयास हुआ है, नकाब उतारने का प्रयास हुआ है, क्योंकि उसका अगर सीडीआर जारी हो जाए या वो मुंह खोल देता तो बहुत सारे सफेद पोष नंगे हो जाते और सरकार को गिरने का भी खतरा था। ये बताइए, जब हम मांग कर रहे हैं, विपक्ष में होकर मांग कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर तमाम तरह की बातें करते हैं कि आप सीडीआर जारी करिए, आपको कौन सी कमजोरी है, कौन सी कमजोर नस दबी हुई है उस सीडीआर में जो जारी नहीं करना चाहते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए ये इनकाउंटर हुआ। ठीक है सर, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार राजीव त्यागी जी के पास चलती हूँ और उसके बाद एक साथ मोहसिन रजा साहब से सबका जवाब लिया जाएगा। राजीव त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि इस इनकाउंटर ने बड़ी मछलियों को बचा लिया? देखिए, विकास दुबे का जो मामला है पूरा निश्चित रूप से कोलैबोरेशन, क्राइम और करप्शन का मामला है। कोलैबोरेशन है उनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो कि अब छुपा रहेगा, कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि विकास दुबे को एनकाउंटर में मार दिया गया। विकास दुबे को जिस तरह से एनकाउंटर में मारा गया, उससे 3-4 प्रश्न बहुत लाजमी उठते हैं। विकास दुबे को संरक्षण देने वाले कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, पहली बात, क्योंकि विकास दुबे ने अनेकों वीडियो में दावा किया है, अपनी अनेकों वीडियो में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं से, प्रदेश के नेताओं से उसके बहुत अच्छे संबंध थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ ये भी देखना होगा हम लोगों को कि विकास दुबे के किन किन अधिकारियों से संबंध है, क्योंकि कुछ अधिकारी निश्चित रूप से उसके साथ बैठा करते थे और उसको संरक्षण देने का काम करते थे। और जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है रोमाने जी, उस पर मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में लंगड़ा भाग भी सकता है और लंगड़ा व्यक्ति भाग करके क्या नाम उसका अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकता है। पुलिस गोली इस तरह से चलाती है पीछे से कि गोली अपराधी से आगे निकल करके उसके सीने पे आकर के लग जाती है। गाड़ियों के अगर आप देखेंगे तो गाड़ी ऐसे इस्तेमाल करती है, मैं तो कहूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी निश्चित रूप से आगे बढ़ करके इस बात की सफाई देनी चाहिए कि जरा सी बरसात में इनकी गाड़ी फिसल कैसे गई, क्योंकि अगर गाड़ी इस तरह से फिसलेगी तो आम लोगों का जीवन भी उस गाड़ी में सुरक्षित नहीं रहेगा। चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बुलेट प्रूफ पहना हुआ अपराधी, जिस व्यक्ति को बुलेट प्रूफ पहनाया गया, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अखबारों के हवाले से मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति को बुलेट प्रूफ पहनाने के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट्स में छेद कैसे हो गए। और अंत में यह कहना चाहता हूं कि विकास दुबे ने कपड़े कैसे बदल लिए। मरा हुआ व्यक्ति अगर कपड़े बदल सकता है, कब जिसके कीचड़ से कपड़े सड़ जाने चाहिए थे, वो व्यक्ति कैसे, क्या नाम उसका, बिना सने हुए कपड़ों के, कीचड़ से सने हुए कपड़ों के अस्पताल कैसे पहुंच गया। तो निश्चित रूप से मुर्दा यदि कपड़ा बदल सकता है, लंगड़ा यदि भाग सकता है, गोली आगे से जाके छाती पे लग सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बल्ले बल्ले है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं डिमांड करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चेहरा बेनकाब हो जाएगा, जो विकास दुबे से पैसा लेते थे, संरक्षण देते थे, उसके अपराध में निश्चित रूप से भागीदार थे। ठीक है सर, आप लोगों ने विस्तार से अपनी बात रखी। मुझे लगता है अब मोहसिन रजा जी को लेकर आना चाहिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। मोहसिन रजा साहब, एक बात यहां बहुत साफ है सर, और मैं एक बार दर्शकों के लिए भी अपने क्लियर कर दूं कि अपराधी विकास दुबे को लेकर यहां किसी की सहानुभूति नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है उसे लेकर सियासी तौर पर जो सवाल सामने आकर खड़े किए गए हैं उनके जवाब दे दीजिए। अब आप कोलैबोरेशन बीजेपी के साथ, बीजेपी सरकार में लंगड़ा भाग सकता है, मुर्दे के कपड़े साफ सुथरे अस्पताल पहुंचता है, और कितनी और गिना दी उन्होंने कि गोली पीछे से चलती है लेकिन आकर सीधे सीने पर सामने से लगती है। आइए रजा साहब। कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अपराधी के मारे जाने पर विलाप कर रही है, किस तरह से दुख जाहिर हो रहा है इनके चेहरों से, और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अपराध को उत्तर प्रदेश में इसकी जननी यही लोग हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कानून का राज दिया है और हमारी पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की है। हम अपनी पुलिस और एसटीएफ को भी बधाई देंगे कि ऐसे समय में
जब एक एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलटती है, भागने का प्रयास कोई कर रहा है, उसमें एनकाउंटर होता है, उस पर भी सवाल उठाने का काम विपक्ष कर रहा है। हद हो गई भाई। पुलिस के ऊपर भी उनका भी मनोबल तोड़ने का काम, पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, देश की सेना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। हर तरफ प्रश्न चिन्ह के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं ये। इन्होंने हमेशा अपराधियों को अपने पास पाला है। ये उसी पाले हुए अपराधियों में से बचे हुए कुछ है जो आज दुर्दांत अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, उसको लेकर विलाप करती है कांग्रेस। रो रहे हैं, बैठकर आतंकवादियों पर आंसू बहाते थे, आज अपराधियों पर आंसू बहा रहे हैं। तो इनका तो अजीब ही चरित्र है कांग्रेस का। ठीक है सर, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले 30 सेकंड के लिए आना चाह रहे हैं। राजीव जी प्लीज 30 सेकंड के लिए 30 सेकंड की बात करना चाहूंगा। रोमाना जी प्लीज 30 सेकंड सिर्फ, बस। मैंने बड़े धैर्य से मोहसिन रजा साहब को सुना, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं मोहसिन साहब। लेकिन मोहसिन साहब आप इन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए जरा प्लीज, कि विकास दुबे को 25 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की सूची में 2017 से लेकर के 2020 तक शामिल क्यों नहीं किया गया? उस पर कभी एनएसए तामील क्यों नहीं की गई? उस पर गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि मीडिया की गाड़ियों को जब आप विकास दुबे को लेकर के आ रही थी एसटीएफ, तो रोका क्यों गया? इस विषय में बता दीजिए। तीसरी बात बहुत छोटी सी मैं कहना चाहता हूं, मोहसिन साहब, उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 पे है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, दलितों के विरुद्ध अपराध में, हत्याओं के मामले में, और निश्चित रूप से यदि आप देखेंगे अवैध असलों के मामले में, हर विषय पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है। प्लीज मेरे साथ बाकी मेहमान भी है सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया है। राजीव जी, पिछले 7 दिन से लगातार ये वाले आंकड़े तो आप गिना ही रहते। राजीव जी, ये नहीं भी अभी रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है अब सतीश प्रकाश जी को आना चाहिए।